श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सनातन धर्म महासभा दिल्ली इस वर्ष 49वां श्री राम जन्मोत्सव समारोह संपन्न कर रही है। महासभा की स्थापना गोलोकवासी श्री प्रेमचंद गुप्ता जी ने की थी। अगला वर्ष हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष है और मैं समझता हूं एक विशाल राम जन्मोत्सव हम संपन्न करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः ओखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो आरिष्टाने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषादसवा मारुतः पृष्णीमातरः सोमञ्जावानो विदधे कुजगमायाः अग्निर्जिह्वा विश्ववेदो देवा आवासागमन्निह भद्रं कर्णेभिः श्रेणोयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाजतरा ष्टो वा घोषस्थानो व्यासे माहीने गाहितं जादायोः श्री जगमोहन जी कृपया मंच पर आ जाएं। बाबूजी थोड़ा घूम जाओ, थोड़ा सा। हाँ बस आ जाओ मेरे चलिए। श्री त्रिलोचन जी गोयनका जी ठीक है, श्री जनार्दनाचार्य जी का स्वागत कर। क्या देखो पंडित जी, राहुल अग्रवाल, संदीप गुप्ता जी, भव्य कार्यकर्ता अंकल जी इधर देखिए। श्री प्रेम सिंह आनिया नीचे भेज देता हूँ, स्वागत कीजिए। गोयल प्रवीण मित्तल जी का,
श्री विजय गुप्ता जी पीछे बैठे हैं, श्री राम हरिराम वाले मेरे बचपन के साथी भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, इनका स्वागत भी। श्री वीरेंद्र गुप्ता जी का, ईश्वर चौधरी सचिन राष्ट्रीय सत्यनाट्य श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, हमारे मध्य में ईश्वर चौधरी जी भी उपस्थित है, मनचंदा जी भी है। मैं अपने प्रधान सुशील गोयल जी को आमंत्रित करता हूँ। राधा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सनातन धर्म महासभा के बैनर के अंतर्गत यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। मंच पर आप देख रहे हैं सभी गणमान्य लोगों, अति सम्मानित सदन के साथ मंच पर सभी सम्मानित सदस्यों का मैं स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन मनाया जाता है। जैसा सुरेंद्र जी ने आपको बताया, 49 वर्ष पहले आदरणीय प्रेमचंद गुप्ता जी ने दिल्ली में रामनवमी के उत्सव मनाए नहीं जाते थे। नक्सली धार्मिक लीला कमेटी एक भव्य रामलीला का मंचन गांधी ग्राउंड में करा करती थी। आज ये कार्यक्रम में आप आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्वागत का कार्यक्रम बहुत सूक्ष्म करने के बाद आपके लिए बहुत उच्च कोटि का सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन का कार्यक्रम, साहित्य कला परिषद के वरिष्ठ कलाकार यहाँ पर बहुत देर से आए हुए हैं, सब तैयारी में लगे हुए हैं। आप सबका भगवान की भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आप देखेंगे। मैं सुरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि हमारे गणमान्य अतिथियों को राम जी की माला अकेले पहने बैठे हैं, सबको कहाँ पहनाइए तो आगे की कार्रवाई के लिए नाला वेद प्रकाश जी आप कुछ कहेंगे? वेद प्रकाश जी थोड़ा स्वस्थ रहते हैं। मैं इतना कहूँगा, मेरे को इन्होंने अध्यक्ष तो जरूर बना रखा है, लेकिन ये सारा कार्य प्रेमचंद जी के मुताबिक भाई सुरेंद्र जी में किया जाता है। गीता जयंती के ऊपर वही मयूर विहार के राम मंदिर में राम जी का गुणगान का कार्य लगातार पिछले 49 वर्षों से करते आ रहे हैं। ऐसी हमारी जो संस्था है सनातन धर्म महासभा, इसके अध्यक्ष भाई सुशील गोयल जी, महासचिव देव प्रकाश जी, जो मुख्य मेहमान आज यहाँ पर विद्यमान हैं, रविशंकर तिवारी जी आए हुए हैं बीच में, जय गुप्ता जी। हो रही है कि लगातार 49 वर्षों से राम जी की कृपा से ये काम हो रहा है। अगले साल गोल्डन जुबली होगी, पूरा समाज यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं आज राम जी के चरणों में ये प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि राम जी हम सबको इतना बल दें, इतनी कृपा दें, अगले साल जो हमारी गोल्डन जुबली है राम जन्म उत्सव की, राम प्रगट उत्सव की, बहुत भव्य मंगलमय हो और किसी बड़े स्टेडियम में हो, धूमधाम से हो, ऐसा मेरा राम जी के चरणों में निवेदन है। माता मेरा बंधुओं, हजार को बता दिया कि सनातन की शक्ति क्या है। 140-45 करोड़ की आबादी में आधे सनातनी आधे हिंदू महाकुंभ पहुंच गए। पूरी दुनिया चंबा कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है, और मैं तो कहना चाहता हूं कि लग रहा है वो दिन आ रहा है, वो दिन आ रहा है। मेरा सनातन का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा, पूरे विश्व में लहराएगा, और मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा। मेरा भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाए, ये मेरा भाव है। राम जी तो आ गए हैं, राम राज्य भी आना चाहिए। राम जी आ गए हैं तो राम राज्य आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सनातनी श्रद्धालुओं को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं स्वर्गीय प्रेमचंद, सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। आज रामनवमी है और मैं रविशंकर तिवारी यमुना भिक्षुक हूँ।
वह यमुना जो कृष्ण की प्रेयसी हैं, यम की बहन हैं। मैं उस यमुना के लिए 3 नवंबर से भिक्षाटन पे हूँ। यह यहाँ मौजूद अधिकतर लोगों को मालूम ही होगा, इसलिए मैं यमुना की बात करता हूँ इस रामनवमी पर। जैसा कि हमने कहा कि जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम की जन्मभूमि अयोध्या से सरयू जी निकलती हैं। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन से होकर यमुना जी गुजरती हैं और आज वह यमुना जी वेंटिलेटर पे हैं। यमुना जी की स्थिति को आप सब लोग, दिल्ली के लोग महसूस करते हैं और कई वर्षों से लगातार यमुना जी पर कार्य करते करते एक संतोष और सुखद स्थिति यह पैदा हुई कि यमुना जी देश की राजधानी में विधानसभा के चुनाव के दरमियान पॉलिटिकल मुद्दा बनी। अब पॉलिटिकल मुद्दा बन गई, सनातन की सरकार आ गई, काम आगे बहुत कुछ होना है, देखते हैं कैसा होता है, इसका स्वरूप कैसा होता है। लेकिन हम लोगों को अपना प्रयास यमुना जी को लेकर जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम लोग थोड़ा सा भी इसमें आलस्य करेंगे तो यह पॉलिटिकल मुद्दा बस चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। इसलिए यमुना जी को लेकर मैं निरंतर प्रयास जारी रखा हूँ। आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद हमें संबल प्रदान करेगा। इसी के साथ यमुना मैया की जय। कि हम हर साल यहाँ पर आते हैं और भगवान श्री राम जी को याद करते हैं। और मेन मकसद हमारा सिर्फ यही है कि हमारे माननीय हमारे प्रेमचंद गुप्ता जी और हमारे वेद प्रकाश गुप्ता जी और हमारे रवि गुप्ता जी, मंच पे आसीन सभी को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। सुरेंद्र ने जब बताया कि ये सन 76 में हमारा सनातन धर्म शुरू हुआ था, तो मुझे एकदम याद आया कि बाबूजी के मन में बहुत, प्रेमचंद जी गुप्ता के मन में बहुत इच्छा थी कि यमुना की शुद्धिकरण हो, यमुना का विकास हो, यहाँ मानस केंद्र बने और देश विदेश से लोग आकर रामचरित मानस का अध्ययन करें, उस पर शोध करें और हमारी यमुना का विश्व में नाम हो। पर कहते हैं ना, होता वही है जब ईश्वर चाहता है, पर प्रयास करने पड़ते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होश जान। इस तरह से प्रेमचंद जी गुप्ता जी ने इसका आरंभ किया। 2009 और 10 में हम लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर जी के साथ मिलके, उनके अनुयायियों के साथ मिलके खुद यमुना जी की बहुत सफाई की। जय श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की। आज बड़ा ही सुंदर अवसर है। यहाँ पर मंच पर अनेकों गणमान्य व्यक्ति, हमारे बाबूजी वेद प्रकाश गुप्ता जी प्रधान, हमारे सुशील गुप्ता जी, जय भगवान जी, सभी जनार्दनाचार्य जी उपस्थित है और आप सभी इस भव्य आयोजन की शान बढ़ा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है। और सनातन धर्म महासभा जो कार्य कर रही है, मैं समझता हूँ दिल्ली में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो राम जी के लिए ऐसा कार्य कर रही हो। तो एक बार सनातन धर्म सभा के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए जय घोष करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सनातन सत्य धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में सनातन धर्म महासभा द्वारा आयोजित इस राम जन्म महोत्सव के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान को कोटि कोटि वंदन करते हुए और सनातन धर्म महासभा के संस्थापक गोलोकवासी श्री
प्रेमचंद गुप्ता जी को वाक्स पुष्पांजलि समर्पित करते हुए यहाँ मंचासीन मंच में उपस्थित समाज के सभी गणमान्य जन, विशिष्ट जन सभी को अभिनंदन। यहाँ श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी भक्त, भागवत, सनातन धर्म प्रेमी, महानुभाव, माताएं, बटुक ब्रह्मचारी, बटुकगण सभी को यथा योग्य प्रणाम, अभिनंदन है। हम लोग उत्सव मनाते हैं, घर में भी उत्सव मनाते हैं, बच्चों के जन्मदिन उत्सव हैं, इत्यादि विभिन्न उत्सव मनाते हैं, और हम भगवान के भी उत्सव मनाते हैं। हमारे सनातन धर्म में विभिन्न स्तंभ हैं, उन स्तंभों को मानते हुए हम उत्सव मनाते हैं। उसमें सर्वप्रथम जो स्थान आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का। लेकिन हम उत्सव मनाते क्यों हैं, इस पर विमर्श होना चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए। हम कहते हैं राम राज्य लाइए, तो राम राज्य तब आएगा जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम जी का, रामचंद्र भगवान जी का वास्तविक स्वरूप में उत्सव मनाएं। उत्सव तब मनाया जाएगा जब हम उनके गुण, धर्म, आदर्श स्वरूप पर चिंतन करें। उनके जो गुण हैं उन गुणों को अपने जीवन में उतारें, अपने समाज में उतारें। जरा चिंतन करिए भगवान के ऐसे क्या गुण हैं। सामान्य रूप से गुण तो सैकड़ों हजारों गुण हैं भगवान के। कुछ गुणों पे हम चिंतन कर सकते हैं, जैसे सत्य, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सौहार्द, त्याग, धीरता, वीरता, शूरता, गंभीरता, पितृभक्ति, मातृभक्ति, गुरु भक्ति, मैत्री भाव, प्रजारंजकता इत्यादि विभिन्न जो गुण हैं। यदि हम इनमें से भी एक गुण को अपने जीवन में आदर्श के रूप में यदि हम मनाते हैं तो हम रामनवमी, भगवान का, राम का जन्मोत्सव, प्राकटोत्सव मनाना हमारा सार्थक होगा। लेकिन आज आप चिंतन करिए कि समाज में क्या इनमें से कोई एक गुण भी सिद्धांततः, अक्षरशः कोई पालन करता है क्या? हम भी पालन करते हैं क्या? यदि सत्य की बात करते हैं तो हम अपने जीवन में सत्य बहुत मुझे नहीं लगता कि मैं भी पालन करता हूँगा और सब भी पालन करते होंगे। दया है, क्षमा है, करुणा है, सौहार्द इत्यादि विभिन्न गुण हैं। तो हमें आज आवश्यकता है, यदि राम राज्य गुणों का अपने अंदर आविष्कार करना होगा। इन गुणों, इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, मन खुशी से, सारा वातावरण राममय हो रहा है, जिसका लिए हम कहते हैं कि जो एक भगवान राम के प्रति हमें ये एक तरह से सुंदर अवसर मिल रहा है कि जो उनके चरणों में हम अपनी प्रार्थना कर सके, उनका आशीर्वाद हमें मिले। भाई सुरेंद्र जी का ये इतना सुंदर ये जो इन्होंने आयोजन किया है, बधाई के पात्र है। मंच पर देखिए सब आज समाज के सभी प्रमुख यहाँ आए हुए हैं और जो इस कार्य में आगे बढ़ के सहयोग दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा सुंदर संयोग है। सभी को एक बार फिर से पुनः आज के पावन अवसर की मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान की जय। मंच पर आसीन श्री जय भगवान गोयल जी, श्री वेद प्रकाश जी और आचार्य जी और अन्य मेरे सब साथी, मैं आज सबका आपका इस राम जन्म नवमी के उत्सव पर बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बहुत ही हर्ष की ये विषय है कि भाई सुरेंद्र मोहन जी, नरेंद्र मोहन जी आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी भी याद आती है कि आप दोनों और वेद प्रकाश जी के सानिध्य में इस प्रोग्राम को स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी गुप्ता के बाद में जिस लगन से आप करते आ रहे हैं, मैं प्रभु राम से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको और ज़्यादा शक्ति दे और ये कार्यक्रम जो आपका 50वां मनेगा, ये जैसे सबकी वो है कि वो एक पूरी राजधानी में और उसकी एक अपनी अलग छवि उस कार्यक्रम की रहेगी। और आज के इस कार्यक्रम में मैं श्री गोरखवासी प्रेमचंद गुप्ता जी को भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय महासचिव वेद प्रकाश गुप्ता जी, सचिव सुरेंद्र मोहन गुप्ता जी, मंच पर विराजमान वरिष्ठ अतिथिगण, पदाधिकारी और सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं अपना आभार सनातन धर्म महासभा दिल्ली के प्रति प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने सावन कृपाल रूहानी मिशन को आज के दिन भगवान श्री राम का अवतार हुआ। हम लोग जन्म नहीं बोलते, संत महात्मा को और भगवान को हम अवतार बोलते हैं, तो उनका अवतार हुआ। हर वर्ष उनका जन्म बड़े धूमधाम से इंडिया में भी और बाहर भी मनाया जाता है। ये बड़ी हर्ष की बात है। और उनके क्यों मनाते हैं? उनके आदर्शों को याद करने के लिए। उनके क्या आदर्श थे? वो भगवान श्री राम आदर्श पुत्र थे, आदर्श भ्राता थे, आदर्श पिता थे, आदर्श पति थे और आदर्श राजा थे। अगर हम लोग भी, जैसे मेरे पहले प्रवक्ता ने बोला, कि हम कुछ गुण उनके अपने शरीर में लाएं, अपने व्यवहार में लाएं, तो आपको महसूस होगा कि राम की पावर आपके अंदर काम करती है। राम आप देंगे तो दोनों संस्थाओं में पहले तो प्रभु सिंह जी महाराज और SKRM के अध्यक्ष रहे, फिर परम दयाल पुरुष संत लक्ष्मण सिंह जी महाराज अध्यक्ष रहे और वर्तमान अध्यक्ष संत रजिंदर सिंह जी महाराज हैं, जो इस श्री राम जन्म महोत्सव पर आपका प्रेम और हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। अंत में मैं आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और श्री राम को याद करने का कारण केवल यही है कि उन्होंने भारतीय सभ्यता की नींव को रखा। आज हम अपनी सभ्यता की बात जो करते हैं, इस आर्य संस्कृति की, उस आर्य संस्कृति के सबसे पहले प्रणेता, जिन्होंने वैदिक मान्यताओं को अपने जीवन में जिया, ऐसे हमको केवल श्री राम का स्वरूप नजर आता। हम सामान्यतः श्री राम के चित्र की और चरित्र की बहुत चर्चा करते हैं। मैं आज आपके सामने एक ऐसे रामायण के पात्र की चर्चा करना चाहता हूँ जिसके बारे में जानते तो हम सब हैं, लेकिन बहुत कम उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक व्यक्ति अपनी अर्धांगिनी के अभाव में किस स्थिति को पहुंच सकता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो महापुरुष भी विचलित होता है। जब वो जा रहे हैं ढूंढते ढूंढते, तो उनको एक व्यक्ति बिल्कुल मरणासन अवस्था में नजर आया, जिसको हम गृद्धकूट के महाराज जटायु के रूप में जानते हैं। सामान्यतः हम लोग उनको पक्षी मानते हैं। सबसे पहले तो आपको श्री राम नवमी के भगवान के प्राकट्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म महासभा के संस्थापक गोलोकवासी श्री प्रेमचंद गुप्ता जी को अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन की ओर से मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उन्हें नमन करती हूँ कि उन्होंने ये सनातन और धर्म और सनातन संस्कृति के तहत हम सबको जोड़ने के लिए और भगवान राम जी के चरणों में उनको स्मरण करने के लिए आज ये जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। और इस सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुशील कुमार गोयल जी और महासचिव श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, प्रकाश चंद बराठी जी और सचिव सुरेंद्र मोहन गुप्ता जी। आदरणीय सुरेंद्र मोहन गुप्ता जी एक ऐसे समाज सेवी हैं कि दिल्ली में जितनी भी संस्थाएं होंगी, उन सभी संस्थाओं में बिल्कुल कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो वहां जाते हैं, पता नहीं कैसे पहुंचते हैं। उनका इतना सुंदर स्वभाव और सबके साथ मिलन की है कि आज जितने भी यहाँ सब दिखाई दे रहे हैं, उनका प्रयास है। प्रयास तो पूरी संस्था का है, लेकिन सचिव का काम होता है सबको जोड़ना। तो इस सुंदर और दिव्य कार्यक्रम की मैं उनको विशेष बधाई देती हूँ।
उपाध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, सतीश अग्रवाल जी, संदीप कुमार गुप्ता जी, नवनीत मोहन गुप्ता जी, यशपाल गुप्ता जी, संजय शर्मा जी और इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता अभी नहीं हमारे बीच में आए हैं श्री प्रवीण खंडेलवाल जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं स्वामी जनार्दन आचार्य जी जो वैदिक गुरुकुल के इस समय अध्यक्ष भी हैं। विशिष्ट और हमारी गरिमा में उपस्थिति हिंदू हृदय सम्राट श्री जय भगवान गोयल जी जिन पूरा समूह है कि जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो ये सारे जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सब एक एक व्यक्ति अपना कीमती समय देकर इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम को शोभा बढ़ाकर हम सबको निमंत्रण देते हैं और आप सबका मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इस सुंदर और दिव्य कार्यक्रम पर मुझे बुलाया। धन्यवाद। मैं अपने पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज का स्मरण करती हूँ जो प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में आया करते थे और आदरणीय गुप्ता जी ने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। दोबारा से साधुवाद। हम भगवान श्री राम का प्राकट उत्सव मना रहे हैं कितना 1.5 लाख वर्ष के बाद और आज तो अदिति नंदन कश्यप नंदन सूर्य देव ने भी उनके मस्तक पर अपनी चांदनी से तिलक किया है जो ये प्रथम बार इस पृथ्वी पर हुआ है। इससे सुंदर दिव्य भव्य कार्यक्रम के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और संत समाज और भारत का एक एक हिंदू व्यक्ति जिनके हृदय में श्री राम भगवान की दिव्य मूर्ति है उन सब का बहुत बहुत साधुवाद। आप सबके परिश्रम आप सबकी मेहनत का फल है कि हम भव्य मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और हम सब ऐसे दिव्य कार्यक्रम मना रहे हैं। आप सभी आगंतुक जो कृपा कर हमारे निमंत्रण पर पधारे हैं और मंच जो हमारे विशेष अतिथि पधारे हैं उन सब का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे निमंत्रण पर सारे आप कृपा कर पधारे और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अब आज मैं सिर्फ श्री राम जी को तो पुष्पांजलि अर्पित करता ही करना चाहता हूँ और करूँगा भी, कर भी रहा हूँ, हम सब कर रहे हैं। लेकिन मैं श्री प्रेमचंद गुप्ता जी को अपनी मन की श्रद्धांजलि कहूँ पुष्पांजलि कहूँ मैं अर्पित करना चाहता हूँ जिन्होंने ये दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम सन 76 से आयोजित किया। मेरा सौभाग्य रहा कि शुरू से ही मैं उनके साथ जुड़ पाया और बहुत सारी कहानियां हैं सुंदर जी को सब पता है और मैं उनके प्रेमचंद गुप्ता जी के प्रति बहुत नतमस्तक हूँ। उनके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहता हूँ। आप सबको राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई जो हमारे सारे इस काम में जुड़े रहे, विशेष रूप से सुशोभा और पहले से भी सुंदर मोहन जी लेकर रहे। मैं उनका बहुत हृदय से आभार मानता हूँ कि सब वो कार्य संभालते हैं। मैं तो सिर्फ उनका एक सेवक भी रहता हूँ और अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा संभाल रखा है। बहुत उनका धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसी रही यस
गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन लगता। जय देव जय देव जय देव जय देव। देखिए खुशियां मना रहे हैं सभी प्रजावासी क्योंकि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। कौशल्या रानी को सब दो बधाई, आई रे आई घड़ी शुभ ये आई, मिलके चलो रघुधाम संग मेरे आओरी, मिलके चलो रघुधाम संग मेरे आओरी। जन्मे अवध में राम मंगल गौरी, दो सबको ये पैगाम घर घर गौरी। राम लला के दर्शन कर लो, पग पंकज पे माथा धर लो, पावन है इनका नाम पल पल ध्यारी, पावन है इनका नाम पल पल ध्यारी। उलझी गए मारी नखरी रामों की ढोला, बिखरा बिखरा जाए जी में हलों ने बहला, ओले हाय
नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे और जो भी डांडिया रास खेलना चाहते हैं, बाकी आराधना करना चाहते हैं, आ जाइए। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। आगे प्लीज जो भी डांडिया रास खेलना चाहते हैं, बाकी आराधना करना चाहते हैं, वो आ जाइए। सभी लोग मंच पर आ जाइए और जो हमारे दीदी विराजमान है उनको भी निवेदन है मंच पर लेकर आइए। जीवन बना एक संग्राम शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे कोई जगत में तू उठती बन जा सनातन धर्म महासभा दिल्ली के द्वारा आज महा उत्सव सेलिब्रेट किया गया। महा नवमी का सेलिब्रेशन हुआ। सुंदर मोहन जी हमारे साथ में हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से कार्यक्रम के बारे में? सनातन धर्म महासभा दिल्ली पिछले 49 वर्ष से राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम करती रही है। पहले हम लाल किला मैदान में करते थे। 10 दिन का रामायण मेला भी हमने वहाँ आयोजित किया। उसके बाद राजधानी के विभिन्न वातानुकूलित सभागारों में राम जन्मोत्सव प्रस्तुत करते रहे हैं। गत वर्ष साहित्य कला परिषद द्वारा भारतीय कला केंद्र की रामलीला का मंचन हमने करवाया और अगला वर्ष जो है हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष है, उसको हम भव्य कार्यक्रम पेश करें। मैं वीरेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष सनातन धर्म सेवा समिति का। हम लोग भगवान राम के और सनातन धर्म के प्रचार के लिए जितना हम लोगों से हो सकता है उतना हम करते हैं। हम साल के अंदर 5-6 कार्यक्रम भगवान राम के बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। तुलसी जयंती मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, अनेकों अनेक कार्यक्रम बनाते हैं। जी अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहेंगे संस्था के बारे में, आज के कार्यक्रम के बारे में? संस्था में जैसे आपको बताया कि 50 साल होने जा रहे हैं हमारी संस्था को, सनातन धर्म महासभा को। हम प्रतिवर्ष रामनवमी का भव्य प्रोग्राम मनाते हैं। अगले वर्ष हम अपना गोल्डन जुबली मनाएंगे, 50 वर्ष हो जाएंगे इस संस्था को। साल के अंदर हम गोस्वामी तुलसीदास जयंती मनाते हैं, उसमें हम 7 दिन की राम कथा का आयोजन करते हैं। लाल किले के ऊपर जो गोस्वामी तुलसीदास चौक है, वहाँ पर भगवान तुलसीदास जी की मूर्ति नगर निगम के सहयोग से लगवाई गई थी
और उस पर हम तुलसीदास जयंती पर माल्यार्पण करते हैं और उसका रख रखाव भी हम देखते हैं। और उसके अलावा गीता जयंती का प्रोग्राम मनाते हैं हम, वो भव्य रूप में राम मंदिर में मनाया जाता है मयूर विहार में। सर आप अपना परिचय भी दें और बताएं कैसा अनुभव। मैं बलदेव कुमार गुप्ता, सनातन धर्म महासभा द्वारा आयोजित और साहित्य कला परिषद द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रामनवमी का कार्यक्रम है। ये हर वर्ष होता है और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहता है। इसके लिए सभी के जो आयोजक हैं वो सब साधुवाद के पात्र हैं। ये सनातन धर्म महासभा का कार्यक्रम पिछले 49 साल से हो रहा है, अगले 50 साल होंगे। इसकी बहुत छोटे स्तर पर हमने इसको प्रारंभ किया था, लेकिन आज बहुत विशाल रूप ले लिया है। हर साल मनाया जाता है। सनातन धर्म महासभा एकमात्र दिल्ली में ऐसी संस्था है जो इतने बड़े कार्यक्रम करती है। अन्य कोई संस्था इतने बड़े कार्यक्रम संपन्न नहीं करती है। और ये सारा श्री हमारे गोलकवासी श्री प्रेमचंद जी को जाता है, उन्होंने इसकी नींव रखी थी और मैं शुरू से उनके साथ हूँ। मेरा नाम वेदराज गुप्ता, महासचिव संस्था का, और आप सब आए हैं तो उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। किन उद्देश्यों को लेकर संस्था काम कर रही है और आगामी हमारा सनातन धर्म को बढ़ाने का मात्र उद्देश्य है। हम राम जन्मोत्सव के अवसर पर ये रामनवमी मनाते हैं और तुलसीदास जयंती के अवसर पर ये राम कथा का आयोजन करते हैं 7 दिन का। गीता जयंती पर गीता जयंती का प्रवचन कराते हैं और तुलसीदास जी की प्रतिमा लाल किले पर स्थापित है। वो रामनवमी के तुलसीदास जयंती के अवसर पर हम उसका माल्यार्पण करते हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म को आगे ले जाना है। सतीश जी दर्शकों को बताएं परिचय देते हुए कार्यक्रम। जय श्री राम। सनातन धर्म महासभा के द्वारा आज का रामनवमी महोत्सव बहुत ही अपार सफलता के साथ संपन्न हुआ और इसकी सारा श्रेय जो जाता है हमारे सुरेंद्र मोहन गुप्ता जी को जाता है, जिन्होंने तन मन धन के साथ में एक एक रात एक एक दिन इसमें लगा दिया। उसके चलते ही यह कार्य सफल हो रहा है। हम सभी भाई सुरेंद्र गुप्ता जी को आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और सभी दर्शकवासियों को नमामि डिजिटल के माध्यम से सनातन धर्म सभा के द्वारा श्री रामनवमी महोत्सव पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय माता की। जय माता। एक बात और बोलूँगा मैं, सनातन धर्म महासभा सिर्फ राम जन्मोत्सव, गीता जयंती और तुलसी जयंती नहीं बनाती। जो हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज उठाती है उसका भी भरपूर पुरजोर विरोध करती है। अभी 2 दिन पहले फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का देहांत हुआ। सबने बड़ी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, बड़ी तारीफ करी। मनोज कुमार ने कलयुग और रामायण प्रस्तुत करी थी, जिसमें 2 पात्र बनाए थे, राम और सीता, और उसमें एक डायलॉग था कि हमारा राम सीता को पेश करेगा। हमने उस फिल्म का इतना विरोध किया और पूरे हिंदुस्तान में उस फिल्म को नहीं चलने दिया। दिल्ली के अंदर शीला सिनेमा में हमने उसकी स्क्रीन फाड़ी, उसने आके माफ़ी मांगी, उन पात्रों का नाम बदला। तो जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आप बताएं सर, दर्शकों को परिचय देते हुए। मैं संदीप कुमार गुप्ता, मैं सनातन धर्म महासभा की ओर से सबको बधाई देता हूँ राम जन्मोत्सव की। और जो प्रोग्राम हुआ ये बहुत बढ़िया हुआ, इसके लिए मैं सुरेंद्र मोहन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिसमें प्रज्ञापीठाधीश्वर पूज्य माँ साध्वी विभानंद गिरी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा 2 शब्द इस कार्यक्रम के बारे में। श्री राम नवमी पर भगवान राम जी के प्राकट्य दिवस पर सनातन धर्म महासभा के सचिव सुंदर मोहन गुप्ता इस सनातन धर्म सभा के इस कार्यक्रम के हनुमान जी हैं। जैसे राम जी की सेवा हनुमान जी महाराज किया करते थे निस्वार्थ भाव से, और वो भक्ति के आचार्य थे, ऐसे ही हमारे सुरेंद्र मोहन गुप्ता जी ये भक्ति के आचार्य इस कार्यक्रम में सभी को जोड़ते हैं और पहले से ही कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और ये संयुक्त परिवार के अपनी पीढ़ी के दूसरे यानी कि इनके ताऊ जी इस सनातन धर्म सभा के संस्थापक रहे हैं, गोलोकवासी प्रेमचंद गुप्ता जी, उनके भतीजे, यानी संयुक्त परिवार की जो नींव है, जहाँ संयुक्त परिवार है वहीं राम राज्य है। इनके घर में राम राज्य था, इसलिए राम जी का जन्मदिन ये मना रहे हैं। चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में संयुक्त परिवार की पुनः स्थापना हो ताकि राम राज्य आ सके और माता पिता वृद्धाश्रम में न जाएं। और आज जो यंग जनरेशन आत्महत्या कर रही हैं एकल परिवार होने के कारण, इस पर हमें ध्यान देकर एकजुट होकर के सबको संस्कार देने का काम करें
और संयुक्त परिवार के साथ रहने का सभी से आग्रह करती हूँ। और पुनः राम जन्मभूमि में बहुत दिव्य और भव्य के साथ में आज अदिति नंदन कश्यप नंदन भगवान सूर्य ने राम जी के जन्मोत्सव उनके मस्तक पर उन्होंने ललाट पर जो चांदनी का अभिषेक किया वो अद्वितीय था। तो आप सबको राम जन्मभूमि की राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई।